हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भाषण लेके आई हूँ, जो नीचे दिया गया है, जो इस प्रकार है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भाषण। मान्यवर मंच पर बैठे हुए आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम मैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर पाने के लिए आभारी हूँ। हमारा आज का विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह एक ऐसा नारा है जो केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक आंदोलन, एक जागरूकता का प्रतीक है। यह अभियान समाज में बेटियों के प्रति समर्पण और समानता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हमारे समाज में बेटी का जन्म हमेशा से एक आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी कई स्थानों पर लड़कियों को समान अधिकार नहीं मिलता है। कुप्रथाओं और भेदभाव के कारण लड़कियों को अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मौके नहीं मिलते। इस अभियान का उद्देश्य उन कुरीतियों को मिटाना और हर बेटी को उसके अधिकार दिलाना है। बेटी बचाओ। हमारी संस्कृति में यत्र न पर्यंस्तु पूज्यते रमते तंत्र देवता का श्लोक है, जिसका अर्थ है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। फिर भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि कई स्थानों पर बेटियों को जन्म लेने के बाद ही संकटों का सामना करना पड़ता है। भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह और शारीरिक मानसिक शोषण जैसी कुप्रथाओं ने हमारे समाज को ग्रसित कर दिया है। बेटी बचाओ अभियान का उद्देश्य इन्हीं कुरीतियों को समाप्त करना और हर लड़की को सुरक्षित जीवन देने की दिशा में काम करना है। बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी को बचा लिया लेकिन उसे शिक्षा नहीं दी तो उसका जीवन भी अधूरा रहेगा। बेटी पढ़ाओ का मतलब केवल स्कूल भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता का बदलाव है। हमें यह समझना होगा कि लड़कियां भी पुरुषों की तरह हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकती है। विज्ञान, राजनीति, खेल, साहित्य, हर क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। अगर हम उन्हें सही शिक्षा देंगे तो वे अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकेगी और समाज के प्रति प्रगति में योगदान दे सकेगी। समाज की भूमिका। इस अभियान की सफलता केवल सरकार या संस्थानों पर निर्भर नहीं है। यह हम सभी को जिम्मेदारी है कि हम मानसिकता के बदलाव लाएंगे। हमें यह समझना होगा कि लड़कियां किसी भी तरीके से लड़कों से कम नहीं होती। अगर समाज में वो यही संदेश फैलता है कि लड़कियों को समान अवसर मिले, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह अभियान अपने लक्ष्यों तक जरूर पहुंच जाएगा। निष्कर्ष। हमारे समाज में बेटियां किसी भी प्रकार से कमतर नहीं है। अगर हमें अपने देश को प्रगति और समृद्धि के रास्ते पर आगे लाना है तो हमें अपनी बेटियों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान देना होगा। याद रखें, जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तो समाज भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा भाषण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।